नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, निचले स्तरों से आ रही रिकवरी में क्या बन सकते हैं खरीदार? 25,700 हुआ पार, 25,800 के लिए करना होगा अभी कितना इंतजार? जिस तरीके से पावर चुनिंदा पावर कंपनियों में बन रही है खरीदारी, क्या वहाँ पर अभी बन सकते हैं खरीदार? इसके अलावा बाकी मेटल स्टॉक्स की रिकवरी में कैसे बनाए रणनीति, और भर भर के जो आ रहे हैं आपके सवाल, उन प्रश्नों के भी देंगे जवाब गौरव के सवाल जी के सवाल के साथ। और ये पीएफसी के ऊपर जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर 416 पे लिया हुआ है, 150 शेयर है, और इस पर सर क्या रिकमेंडेशन आपकी सही टाइम पे रही थी? और मुझे याद है कि आपने जब आरईसी पीएफसी पे हम लोग बातचीत कर रहे थे और आपने कहा था पीएफसी ज़्यादा बेटर है। अब 420 पहुंच गया सर पीएफसी, क्या करना चाहिए सर? भाई साहब ने भी इसी लेवल के आसपास 421 पे ही लिए, नहीं 416 पे लिए हुए हैं, तो 416 पे लिए, 3-4 रुपये बन रहे हैं, अभी होल्ड करना चाहिए? क्या व्यू रहेगा आपका पीएफसी को लेकर के? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से पीएफसी थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉल यहाँ पर अगर लेना चाहते तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। 3 रुपए बन रहे हैं, ये 3 रुपए आपके 20 रुपए तक और बन सकते हैं, इनफैक्ट 25 रुपए तक बनते हुए नजर आएंगे। 455 तक के लेवल, 455 तक के लेवल आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 410, एक्यूमुलेट, एड मोर, बिकॉज कप एंड हैंडल पैटर्न आपको इंट्राडे में भी दिखाई दे रहा है, डेली में भी दिखाई दे रहा है। सो पैटर्न भी अच्छा है, न्यूज़ भी अच्छी है। वेट फॉर द 455 लेवल्स। चलिए 455 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, अभी उसका इंतजार करें। अच्छा, बहुत लोगों की सवाल सर सुबह के शो में आरईसी को लेकर के भी थे, उस समय बातचीत हो नहीं पाई, तो अभी जो आरईसी वाले हैं क्या करें? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों अब जब कंपनियां एक होंगी तो आरईसी से एग्जिट ले लें क्या, या फिर अब ये चलना शुरू हुआ है तो अभी बनी रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, मेरा एक सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि लोगों को बोनस क्यों देखना चाहिए? सर अब सवाल जवाब मेरे साथ क्या ही करेंगे सर। नहीं, बोनस इसीलिए देखना चाहिए कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा मिलता है सर यहाँ पर, तो इसलिए देखना चाहिए पहले तो। जिस पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, इस पर हम लोग बातचीत काफ़ी पहले कर चुके हैं। हाँ, चूँकि नए लोग काफ़ी जुड़ते रहते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चंस रिपीटेड लोगों को आपको लग सकते हैं। जी सर, आगे आप। बिल्कुल विपुल जी, आपने मेरे मुंह की बात कही। बस आपने ये कहा कि सॉरी, क्षमा करिएगा, लोगों से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज फोन मत करिए क्योंकि आप लोगों के साथ शो कर रहा हूं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी फोन रिसीव करने में। आप लोग मैसेज डाल दीजिए, मैं जरूर कॉल बैक कर लूंगा। आ, बोनस इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा चाहिए। हाँ वही सर, वही तो मैंने भी बोला सर। जी सर। और तभी मैंने विपुल जी आपसे बोला ना, आप और हम लोग एक ही सोच में चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं। और आपको बताऊं, किसी और चैनल पर किसी और माई के लाल ने ये बात तो नहीं बोली होगी, मैं आपको एकदम श्योर कह सकता हूं। जिस दिन ये सुगबुगाहट स्टार्ट हुई थी इन आरईसी एंड पीएफसी, आपको उसी दिन बता दिया था कि कौन होगा कैप्टन, कौन जीतेगा और किस पे आपको दांव लगाना चाहिए। विपुल जी, मैं करेक्ट बोल रहा हूं? नहीं नहीं, 100% सर, आप और गलत हो ही नहीं सकते तो जी। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, इसलिए आपको बोनस देखना चाहिए। बात सारे चैनल पर एक जैसी होती है, लेकिन वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाना है तो फिर आपको बोनस पे आना है। वाह। और मुझे लगता है कि हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आरईसी पर आपकी पोजीशन है, अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन फिर मैं कहता हूं, जो पीएफसी चल जाएगा वो आरईसी नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा। और मैंने उस दिन भी आपका ये सवाल जब आया था, मैं इसलिए इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, अभी भी लोगों से डिस्कस यहां पर कर सकता हूं कि एक, अगर आपको दोनों में प्यार है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दोनों से निकल जाइए। उस दिन तो आपको साफ साफ लड़के बोला था कि नहीं, आरईसी पे बेडी मत करिए। आपको याद होगा विपुल जी, मैंने कहा था नहीं खरीदना है, छोड़ हंड्रेड दीजिए परसेंट इसको। जी। आज लेकिन मैं कहता हूं, आपको खरीदना है तो आप 30% आरईसी पे आप बिड कर सकते हो, लेकिन आपको 70% अपनी बिड, यानी कि 100 रुपए आपके पास हैं, तो आपको 30 रुपए आपको आरईसी की तरफ देखना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है, वहीं देखते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर देख रखा है तो 30% खरीद रखा है, सौदा थोड़ा पलट दीजिए। पीएफसी पे 70% का निवेश होना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी दम है, उसमें अभी मोमेंटम है, उसमें अभी स्ट्रेंथ है।
आरईसी में थोड़ी सी हालात जो है वो उधर उधर हो सकते हैं, जो आपके काबू में नहीं उसको पकड़ने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है आरईसी और पीएफसी में बहुत क्लियर सिंपल स्ट्रैटेजी, और इसीलिए मैंने पूछा था बोनस क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा शो कोई लेकर आता नहीं है। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कंपैरिजन कर लीजिए, कहीं और आता हो मुझे बिल्कुल। आप लोग मैं भी आपकी जो विपुल जी की चैट है वो भी मैं देखता रहता हूँ, जो लाइव आप लोग भेज रहे हैं, इतने ढेर सारे भट भट करके सवाल भेज रहे हैं, वो प्यार है जो भेज रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई शो मिलता है बताइए, हम उससे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। वाह सर, बहुत शानदार सर। और ये सर, इस शो की, इस कार्यक्रम की जो भी कामयाबी है सर, आप जैसे एक्सपर्ट को समर्पित है और दर्शकों के प्यार को बिल्कुल कोई दो राय नहीं है सर। आपके सटीक एनालिसिस की वजह से ही इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही है। हाँ सर, अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। एक सर कंपनी को लेकर के अभी मंसूर खान साहब हैं और वो कह रहे हैं कि 15 दिन से खान साहब मैं सवाल भेज रहा हूँ, नहीं लिया जा रहा है। अब एक तो फैबटेक टेक्नोलॉजी है वो छोड़ देते हैं। दो सवाल हैं इनके। तो विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर के एक इनका सवाल है। कह रहे हैं कि 500 रुपये के भाव पर इन्होंने ले रखे हैं शेयर। कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? 100 शेयर इनके पास है। विक्रांत इंजीनियरिंग पे कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप? कौन सा स्टॉक है विपुल जी? विक्रांत इंजीनियरिंग के नाम से सर कंपनी है। अभी अगर हम देखें तो इसका जो भाव देखने को मिल रहा है ये 77 के आसपास है। अच्छा, सवाल इन्होंने इस तरीके से घुमा के रखा हुआ है, @500। @500 का मतलब 500 के भाव पर सर 500 शेयर होंगे आपके पास। 100 रुपये की इनकी खरीद है सर, तो 100 रुपीज़ की इनकी खरीद है और 500 शेयर हैं, तो 23 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। अभी क्या करना चाहिए भाई साहब को? विपुल जी स्टॉक कौन सा है? विक्रांत इंजीनियरिंग। अच्छा, विपुल जी मुझे मुझे सुनाई दे रहा है, वाह वाह 77 वाह रुपए का स्टॉक सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसी वाह चीजें नहीं सुनाई देती हैं। वाह वाह वाह, ये जो आपके अंदर की कलाकृति है सर, अद्भुत है। चलिए सर, कुछ तो बोल दीजिए सर जी। देखिए विपुल जी, मैं आपको क्षमा करिएगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझाने, इस तरीके से आप दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप लोग, देखिए अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं आप हमें कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जो आप बताते हैं उस पे जो खुशी मिलती है, और जब कोई स्टॉक ऐसा लेते हैं जो फंसा हुआ होता है तो उतना ही दुख हमें जरूर हो जाता है, खुशी सिर्फ आपके प्यार से ही मिलती है। ये स्टॉक क्या करना है, क्यों करना है, क्यों लेना है, क्या फंडामेंटल है, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। हम आज 77 पे बात कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे इसकी 65 रुपए पे। अगर ज्यादा दिन और भूल गए और आपकी जेब में पड़ा रहा तो बात करेंगे 55 रुपए पे। स्टॉक में कोई जान नहीं दिखाई दे रही, आप खरीद के बैठे हैं। सर बहरे हो जाइए, सुनना बंद कर दीजिए, निकाल दीजिए इस स्टॉक को, और ऐसे स्टॉक को लेना मत, छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, इसे और उसके बाद से मतलब जो नाराज़गी आपकी थी ना, शेयरों का सिलेक्शन अगर अच्छा नहीं रहता है तो कई बार सवाल लेने का ही मन नहीं करता, तो वो थोड़ा सा एक कारण वो भी था सर खान साहब। विपुल जी शेयरों का सिलेक्शन तो मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपको बीच में रोक नहीं नहीं दिया। सर, बिल्कुल। मैं इसलिए क्योंकि मैं अभी रिसेंट, इतना प्यार मिला है लोगों के साथ में, इतना प्यार मिला है कि उस प्यार का नाम था ओला। हाँ, ये और बात जब सही है। उससे और कुछ नहीं मिला तो चल गया अगला वाला जिसका नाम था एमएमटीसी। जब वो नहीं भरा तो फिर वापस आ गए आर पावर। अरे भैया ऐसे प्यार मत दो, मुझे नहीं चाहिए, आप रखो अपनी मुसीबत अपने पास, हमें नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा मतलब जो है ना, शेयरों को जब आप डेली कार्यक्रम भी देख रहे हैं उसके बाद ऐसे ऐसे शेयर पता नहीं कहाँ से खरीद लेते हैं, क्यों खरीदते हैं, वो अफसोस होता है। हाँ, हो सकता है कोई अच्छे शेयर भी ना चले, पर बुरे शेयर क्यों रखें। चलिए, इस बीच अनीता जी फोन लाइन पर है, अनीता जी से बातचीत करते हैं। अनीता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अनीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, अच्छे सर। कहाँ से बोल रही हैं अनीता जी? कोचिंग से सर। कोची से? हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहा है प्रोग्राम अनीता जी आपको? सर आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे ही देखते रहिए और कोची में बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल हो उसमें लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम से जुड़ सके। आज कैसे याद किया मैम, बताइए क्या सवाल है आपका? सर गोदावरी सर, कई सारे शेयर में लॉस में चल रहे हैं सर। अच्छा, आज अभी के लिए अभी तो गोदावरी पावर पर था, गोदावरी पावर पर सर, इसमें से एग्जिट करना है। 271 पर खरीद है 200 शेयर का। अच्छा, 271 पे लिया है ना आपने? तो बन रहा है। हाँ सर, हाँ सर। 200 शेयर आप यहाँ से एग्जिट करना चाह रही हैं?
एग्जिट करना है कि अभी थोड़ा बना रहना है? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए मैम, पावर ने बहुत तड़पाया, थोड़ा परेशान किया, अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, तो ऐसे में एग्जिट करना क्या सही स्ट्रेटजी होगी, वो हम समझेंगे रवि सर से। ये जो है अभी 1-2 रुपये आपको बन रहे हैं, 271 पे लिया है, 273 के आसपास चल रहा है, एक महीने में 9% की रिकवरी है। रवि सर, मैम थोड़ा सा परेशान हो गई, नहीं चल रहा होगा, अब जो रिकवरी आ रही है उसमें कहाँ एग्जिट करें, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए, पूरा पावर पैक ही यहाँ पर इस समय चल रहा है, चाहे टाटा पावर हो, चाहे पावर ग्रिड है, या फिर दूसरे स्टॉक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है 280 का जो भाव है वहां पर आप एक बार को जरूर निकलिएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। डिप पे वापस से 265 तक जा सकता है। अगर आप लंबा रखना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आप 265 का रखिए, और अगर शॉर्ट पीरियड में निकालना है तो 276, 278, 280 के आसपास आता है तो एग्जिट हो जाइए। ठीक है, 2-4-5 रुपये और ले लीजिए, उसके बाद निकलिए मैम, ये सलाह आपके लिए है अगर छोटी अवधि का नज़रिया आपका है तो। चलिए, APG2 इंटरटेनमेंट साहब कह रहे हैं कि विपुल सर गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक और शेयर जो कि रवि जी की तरफ से पसंदीदा शेयरों में शामिल रहा है और यहाँ पर रिकमेंडेशन भी रही है, BHEL 260 पर 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इसमें आज एकदम से सुबह के शो में जो है मोमेंटम एक दिन बनता हुआ दिखाई दिया। 4 रुपये इनके बन रहे हैं सर, भाई साहब के कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? BHEL के अंदर 260 पे लिया है, 264 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा स्टॉक आपने खरीदा तो आप निकलेंगे क्यों इस पे, और एक्यूमुलेट करिए। 275 के ऊपर जब निकल जाता है तो इसमें क्वांटिटी अपनी डबल कर लीजिएगा, क्योंकि तब मोमेंटम 295 रुपए तक ले जाएगा। अभी एग्जिट होने की राय बिल्कुल नहीं है। चढ़े हैं, चढ़े रहिए, निकलने की भी जरूरत नहीं है, मोमेंटम थोड़ा बढ़ सकता है। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक आरती जैन जी का भी है। करें, हाय सर, OFS ऑफ BHEL हैज़ कम, आई ऑलरेडी हैव इट इन माई पोर्टफोलियो एट 300 प्राइस, आई कैन होल्ड इट दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। तो ज़्यादा लंबा नज़रिया नहीं है, इन्होंने 300 के पास से, इनके पास पहले से है, तो जिन लोगों के पास हायर लेवल पे है उनको भी क्या अभी होल्ड करना चाहिए? और चूंकि इनका इन्होंने बोला 2 महीने, तो क्या नज़रिया इनको बढ़ाना चाहिए सर? Definitely, you can add here for the target of 300 rupees, but its maximum target is 300. So, if you average at here, then I think the price are comfortable. So, just do the average. आप यहाँ पर बिल्कुल बाय करके एवरेज करिए। 300 का ही टारगेट है और 300 आपका बाय प्राइस है। अगर थोड़ा एवरेज कर लेंगे, आपका एवरेज प्राइस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप प्रॉफिट पे जल्दी निकल पाएंगे। जी, चलिए अगले गायत्री जी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। गायत्री जी को नमस्कार। गायत्री जी सुन पा रही हैं? जी 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 सर, सुन पा रही जी हूँ। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते रवि सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्कार। विपुल जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। कहाँ से बोल रही हैं गायत्री जी आप? सर मैं पूना से बोल रही हूँ। कहाँ से? पूना महाराष्ट्र। पुणे से? अच्छा अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा मौसम होता है पुणे के अंदर, मतलब बढ़िया जगह है रहने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ़ सुथरी जगह, शांत जगह है। मैम कैसे लग रहे हैं पुणे में आपको प्रोग्राम हमारे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए। और मैंने अपने सारे दोस्तों को भी रिकमेंड किया ये प्रोग्राम। बस बस मैम, ये जो आपने काम कर दिया ना, ये अद्भुत है, बहुत शानदार, थैंक यू। क्योंकि आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप ही लोगों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरा सवाल एडलवाइस के ऊपर था। मुझे रवि सर से जानना था कि आज की क्लोजिंग उन्हें कहाँ लगती है, होती हो दिखती है, एंड आगे के 4-5 दिन का क्या रेंज या व्यू रहेगा सर का? आप खरीदना चाह रही हैं? सर मैंने खरीदा नहीं है, बट मुझे आज इसकी क्लोजिंग जाननी थी। अरे नहीं, क्लोजिंग मतलब खरीदने के लिए जान रही होगी ना, या फिर मतलब ऐसा? हाँ, मतलब वो गिरने वाला है कि मतलब हाँ। इसी रेंज पे बंद होगा कि ठीक। गिरेगा, मुझे वो जानना है। ठीक है मैम। हालांकि ये जो सेक्टर है, इसको लेकर के थोड़ी सी आंखें तरीरी गई हैं, और इस सेक्टर को लेकर के अब थोड़ा सा जो है टाइटनिंग हो रही है। पूछते हैं रवि सर से। सर आज 6% ऊपर है ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर, 128 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? मैम क्लोजिंग जानना चाह रही हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? थैंक यू मैम। वैसे स्टॉक अच्छा है, लेकिन बट जो विपुल जी ने बात कही कि थोड़ा सा जो सेंटीमेंट है वो पुअर है। जहां तक क्लोजिंग की बात करें, 120
₹9 के आसपास का क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है इसका आज का। और एक दो दिनों में अगर मैक्सिमम बढ़ सकता है तो 135 तक जा सकता है। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बहुत लंबा इसमें इंतजार मत करिए। इंडस्ट्री के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है जिसका कि इम्पैक्ट होगा। और बिल्कुल सही कहा विपुल जी आपने, चूंकि पुणे में मैं भी रहा हूँ, हड़पसर वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर रहता था और वहाँ से एक आर्मी एरिया घूमने उमने के लिए काफ़ी अच्छा था। लेकिन सबसे बढ़िया बात थी कि वहाँ का वेदर बहुत बढ़िया है। हाँ, मौसम बड़ा अच्छा होता है। और जब मन करे वीकेंड पे आप पास में खंडाला निकल जाइए, वहाँ तो अद्भुत ही, मतलब ऐसा लगता है धरती और आकाश सब एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत शानदार सब जगह है। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। अंजलि पांडे जी कह रही हैं, सर कल से पूछ रही हूँ विपुल जी, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। ले लिया मैम। जियो फाइनेंस और हुडको कह रही हैं कि जियो फाइनेंस 325 पे ले रखा है इन्होंने, हुडको 260 पे ले रखा है, दोनों ही थोड़ा थोड़ा ऊपर के भाव पर हैं। क्या करना चाहिए, कहीं कहाँ बैलेंस करें? अब बैलेंस का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, या कुछ यहाँ से हल्का होना चाह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है। 325 पे लेकर के बैठी हैं जियो फाइनेंस। पहले इसी पर बात कर लेते हैं। सर क्या करें मैम? विपुल जी, जिस हिसाब से हमारी माताएं बहनें एक्टिव हो रही हैं, मुझे लगता है आपको जल्दी ही आ, सास बहू और शेयर का प्रोग्राम लॉन्च हाँ, करना कुछ इस पड़ेगा। तरह का शुरू किया जाए। सही बात तो सही कह रहे हैं सर। मतलब और अच्छी बात है सर, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है देश में, और तमाम महिलाएं टीवी और बाकी चीज़ें कार्यक्रम देखने के बजाय इस तरह के कार्यक्रम देख रही हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजन, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, जियो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेड अच्छी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो करेक्शन दिख सकता है 220 है। अब 200 263 चल रहा है, तो कोई ऐसा पैनिक नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें तो 252 255 से पहले ऐड मत करिएगा। वापस 330 380 तक के लक्ष्य आएंगे, लेकिन ये शेयर ऐसा नहीं है कि बस ऐसे चुटकी बजाई और भाग जाए, ये नहीं होगा। ये टाइम लेगा, पूरे के पूरे 8-10 महीने तक धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करके आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इसको रखें तो ज्यादा अच्छा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर वो दूसरा हुडको वाला भी मैम को जरा अगर संभव हो तो बता दीजिए, ताकि उनकी शिकायतें दूर हो जाएं। हुडको भी उन्होंने थोड़ा महंगा लिया है, अभी 195 के आसपास चल रहा है। मैम ने शायद 216 पे लिया था। क्या टिप्पणी रहेगी? 180 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर वेट करना चाहिए। एवरेज अभी नहीं करना चाहिए। एवरेज अगर करना है तो 200 के ऊपर, लेकिन 227 के आसपास आता है तो इसका जो मोमेंटम है वो क्लोज हो जाता है। तो मुझे लगता है 227 का टारगेट रखें और उसके बाद एग्जिट कर लें। चलिए ठीक है। इस बीच सर हमारे अगले दर्शक विजय जी हैं और कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर आप दोनों को प्रणाम। इनके पास है नाल्को का शेयर, 1000 शेयर 370 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या करें सर? विजय सिंह जी हैं सर, ये ब्राज़ील से, और ब्राज़ील से आपको देख रहे हैं और वहाँ से इन्होंने प्रश्न भेजा है नाल्को को लेकर के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देश के बाहर भी बहुत लोग देख करके आपको जो है राय, अपनी रणनीति, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देते रहते हैं। और विजय जी, ब्राज़ील में बाकी भी जो भारतीय हैं या फिर भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको आप रिकमेंड कीजिएगा हमारे बोनस को। सर 342 के आसपास आधे % की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से फिर से रिकवरी इंट्राडे लेवल पे आती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? एक अपडेट भी यहाँ पर इस सेक्टर को लेकर के आई थी कि मतलब ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ में कुछ बदलाव जो है घटाने के मूड में आ रहे हैं। आपका व्यू क्या होगा सर मेटल को लेकर के, और ख़ासतौर से ये नाल्को पे जो भाई साहब का सवाल है? देखिए, ओवरऑल मेटल को अगर लेके देखूं तो मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते या अगले 15 दिन तक इनका जो व्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है। एंड अगर आप उस हिसाब से अगर देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है। शॉर्ट पीरियड के हिसाब से देखें तो 320 इज द मैक्सिमम लेवल जहां तक कि एक करेक्शन हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एकोमुलेट करना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 330 320 के आसपास आता है तो वापस से एक बार रिव्यू ले लीजिए। जितनी दूर आप बैठे हुए उतना दूर स्टॉक अभी है नहीं, यहां से रिवर्सल बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। 6-8 महीने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। चलिए ठीक है। इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं आगे। और ज्योति रंजन जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने 3-4 स्टॉक्स का पूरा एकदम लिस्ट भेजी हुई है, और ऐसे शेयर हैं जिसपे कि हम लोग काफ़ी बातचीत करते रहते हैं अक्सर,
कह रहे हैं कि सर कोल इंडिया, आईओसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लॉन्ग टर्म 2 साल के लिए मैं रखना चाहिए या नहीं। कह रहे हैं डिविडेंड भी अच्छा मिल जाता है। क्या व्यू रहेगा सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये जानना चाह रहे हैं इनमें से क्या ये सही है। और आज बैंकों में, पीएसयू बैंक्स में अच्छी रिकवरी भी है, तो ये क्या सलाह रहेगी सर ये कोल इंडिया, आईओसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के? रखे रहें या किसी को निकालना है? देखिए विपुल जी, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो आपने कोल इंडिया, आईओसी और दूसरा तीसरा कौन सा स्टॉक था सर? सर कोल इंडिया, आईओसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए पहले तो वैसे मैं बता दूं कि ये तो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर टूटा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन आप डे टू डे अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रीमियम एडवाइजरी की तरफ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। डे टू डे ट्रेडिंग उस पर ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के हिसाब से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोल देखिए 440 450 रुपए का लक्ष्य लॉन्ग टर्म पर है। इंडियन ऑयल की बात करें तो उसका टारगेट करीब 185 तक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। जहां तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ी थकावट यहाँ पे आ चुकी है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वापस डिप का इंतजार करिए, 5-8% का एक करेक्शन आएगा तो उसके बाद बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है डे टू डे ट्रेडिंग के लिए बेटर है कि आप प्रीमियम एडवाइजरी की तरफ फॉलो करें। हाँ चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और इस बीच मिश्रा जी हैं, डीके मिश्रा जी, और कह रहे हैं कि एनबीसीसी इंडिया, आज पूरा एकदम पीएसयू ही छाया हुआ है। डीके मिश्रा जी कह रहे हैं नमस्कार, एनबीसीसी इंडिया का शेयर मैंने 211 पे एवरेज किया, 500 शेयर हैं, क्या करूं? 2 साल होने को है और कितना गिरेगा? ये 10 महीने और रख सकते हैं सर, प्लीज़ रवि सर से राय दिला दीजिए। बिल्कुल सर, प्लीज़ मत कहिए, आपके लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एनबीसीसी सर, थोड़ा सा पीएसयू में जब बीच में गिरावट आई थी तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दी थी। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी रिकवरी रही है, लेकिन इनकी खरीद से तो बहुत सर। अब बताइए, 211 पर एवरेज करके आप 98 पे बैठे हुए हैं। आपने इतने दिनों तक कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, जबकि एनबीसीसी पे तो कई बार बातचीत भी हुई, तब भी आपने कोई इससे कोई लेसन नहीं लिया, तो ये थोड़ा सा खलता भी है। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, आई थिंक थोड़ा सा इनका सवाल में कंफ्यूजन होगा। 211 नहीं होगा, 111 शायद आई थिंक होगा, क्योंकि 200 तो ये स्टॉक कभी रहा ही नहीं है। अब पता नहीं सर, 500 शेयर हैं, इन्होंने जो एनबीसीसी के बारे में लिखा है, इनकी मतलब जो है 500 शेयर है, 211 पर एवरेज किया। हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई है सर, कोई बात नहीं, हम 111 मान के चल लेते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए अगर 111 का एवरेज लें तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, और 98 चल रहा है, 85 रुपए के आसपास थोड़ा अगर डिप आएगा जो कि 5-8% का होगा, वहां पर आप दोबारा बाय करके आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तो शॉर्टर पीरियड में 95 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तब तक यू कैन कंटिन्यू दिस जर्नी। तो अभी फिलहाल टारगेट की बात करें तो देखिए 125 128 के टारगेट तो आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। जैसा पीएसयू आपने बोला वैसा ही पीएसयू है। पीएसयू में चाल आती है तो पता नहीं चलता, गिरावट आती तो रुकता नहीं है, और जब प्रॉफिट आ रहा होता तो बुक नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, लेकिन मुझे लगता है वेट करना चाहिए। चलिए ठीक। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं, और हमारे साथ वीर सिंह जी हैं हरियाणा सिरसा से। वीर जी को नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं वीर जी आप? बहुत बढ़िया जी, आप बहुत सुनाओ जी, आप कैसे हो? बस सर, आपसे बात कर लिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं आपका प्रोग्राम जाता हुआ तो बस में भी देखता हूँ, ठीक है जी जी, और दुकान पे भी देखता हूँ, 10 बजे वाला भी शो देखता हूँ, ये 1 वाला भी देखता हूँ। थैंक यू सर, पहले तो धन्यवाद कि आप सारे कार्यक्रम देख रहे हैं। कोई शिकायत तो नहीं है आपको सर? नहीं नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीर जी कैसे याद किया, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं कोल इंडिया में एंट्री करना चाहता हूँ। कोल इंडिया में कितने समय के लिए सर? हाँ जी, लॉन्ग टर्म का 2 साल नजरिया है या शॉर्ट टर्म का? 2 साल के लिए जी। 2 साल के लिए, चलिए अच्छी बात है, लंबी अवधि का नज़रिया है आपका। पर बड़ा सवाल ये कि क्या 2 साल के लिए कोल इंडिया ही सबसे बेहतर है या कोई और शेयर पे नज़र रखनी चाहिए? सर कोल इंडिया पे 2 साल का नज़रिया ये ले रहे हैं और नई एंट्री लेना चाह रहे हैं, आपका सजेशन क्या रहेगा? थोड़ा धीमे चलता है, हालांकि डिविडेंड वगैरह मिलते रहते हैं, आपका व्यू क्या है कोल इंडिया पे?
देखिए 2 साल के हिसाब से कोल इंडिया अच्छा है, खरीदारी करी जा सकती है, लेकिन पार्शियल खरीदारी करें 415 से लेकर 380, नोट कर लेंगे कहीं प्राइस। इसके बीच में कहीं भी खरीदारी करें, आपको मौका भी मिलता रहेगा, डिप भी मिलता रहेगा, ऊपर भी जाता रहेगा, डिविडेंड भी आता रहेगा, ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन बेस्ट आपके लिए यही है कि आप इसको एकुमुलेट करके बाय करिए, और धीरे धीरे करके बाय करेंगे तो लेवल्स ज़्यादा अच्छे होंगे, तो ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन में हमेशा लगभग कोल इंडिया, गेल और आईओसी ये सब रहते हैं, और सही सही समय पर इनमें थोड़ा एवरेज बढ़ाने की ज़रूरत होती है। ये बात यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर के निकल करके आई है। अच्छा सर, एक शेयर जो कि आज फिर से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, पोजीशन काफ़ी लोगों की रहती है वोडाफोन को लेकर के, आज 11 रुपये 66 पैसे का हाई लगाया है। और यहाँ पर सर जो खबरें जिस तरीके से आई कि एफआईआई की तरफ से जो है ना वो स्टेक बढ़ाया गया है, और अब ये बढ़ कर के 12.15% हो गया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले अपडेट आई कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इन तमाम डेवलपमेंट के बीच में आप इसको कैसे देख रहे हैं, वोडाफोन आइडिया को, इसका भविष्य कैसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी लोगों की पोजीशन है, और वो लोग, कई लोग जो नए लोग लेना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, फिलहाल जिनके पास है उनको मैं बता दूं तो ये वापस से 13 रुपए तक जा सकता है। जिन लोगों को इस टाइप का इंटरेस्ट होता है वो लोग ही इस स्टॉक पे निवेश करें। अदरवाइज आपके पास बहुत और अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हाँ अभी वोडाफोन थोड़ा ठीक लग रहा है, इन लेवल से थोड़ा बढ़ सकता है, 13 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। 13 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है, ये सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है आपको, तो ध्यान रखिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो अभी खरीद सकते हैं सर 13.50 के लिए? देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से 50-50% है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है और 1350 का टारगेट बनता है। तो जिसको अगर इंटरेस्ट है वो लेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड को नहीं समझ रहा, वो नहीं लेगा। तो रिस्क लेना चाह रहे हैं तो देख लीजिए। चलिए एक और छोटा शेयर आपके लिए सर, आरुष कुमार मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर, सुजलॉन 56 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं, 200 रुपये शेयर है कि एवरेज करें या नहीं। ये सर सुजलॉन पे बहुत क्वेरीज रही सर, और ये शेयर बिल्कुल चलने को राजी नहीं है, इनकी खरीद से भी 10 रुपये नीचे आ गया। कब चलेगा सर सुजलॉन? विपुल जी, सुजलॉन की भी स्टोरी मैं फिर से कहता हूं कि बोनस क्यों देखना चाहिए, ये देखते रहिए तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको इसलिए बताऊं क्योंकि सुजलॉन पे जब मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था तो विपुल जी आप भी सरप्राइज थे, और मैंने कहा था देखिए बहुत दिनों के बाद ही मेरे बाय रिकमेंडेशन पे आया है। और लक अच्छा था मेरा, मैं यही कहूंगा, एनालिसिस अच्छा नहीं था, लक अच्छा था कि वो 65-67 आया, और मैंने बुक करने के लिए भी दिया। आप पुराने प्रोग्राम्स में जाके देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। एनालिस्ट मुझे पुअर ही समझिए, लेकिन फिलहाल अभी का जो टारगेट है वो है 42 रुपीज। तो अब मुझे बताइए कि मैं बाय कराऊं या होल्ड कराऊं या एग्जिट कराऊं। तो 42 रुपीज जब तक नहीं आता तब तक बाय नहीं बनता। अब बहुत से लोगों ने 55, 60, 70 सब पे खरीदा होगा, उनके लिए, उनको हम चाहे जो भी कहें, उनको निकलने की कोई राय नहीं है। फिलहाल आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा है, 42 का लेवल आने दीजिए, जरूर बाय दूंगा, नजर बनाकर रखिए, बोनस के साथ चलिए। चलिए बोनस के साथ रहिए, बोनस मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी 42 तक का वेट कीजिए, अभी होल्ड करके रखिए। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है लंबे समय तक जब जो है शेयर नहीं चलता है तो, लेकिन यही परीक्षा होती है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और अगले टिप्पणी जो है, एक हमारी दर्शक हैं वो थोड़ा सा नाराज़ से लग रहे हैं, सुनीता पांडे जी हैं, कहीं सर आज आपने जवाब नहीं दिया तो आई विल क्विट फ्रॉम शेयर मार्केट। अरे शेयर मार्केट से महाराज क्यों, मतलब आप गुरुदेव, मतलब इतनी गजब गजब धमकियां सर, मतलब देख रहे हैं सर, ऐसी ऐसी डांट पड़ती है। कहीं प्लीज़ एडवाइस, एलटी फूड्स कब चलेगा, बाइंग प्राइस 435, आज तो सवाल ले लेना, रोज़ पूछती हूँ प्लीज़। सर सुनीता जी को पहले मतलब जवाब दे दीजिए, वरना शेयर बाज़ार का क्या होगा, मैं इसको लेकर के चिंतित हूँ अगर सुनीता जी शेयर बाज़ार में नहीं रही तो। सर क्या टिप्पणी रहेगी? 919 का भाव 934 पे मैम ने ले रखा है, आपका 935 पे, 435 पे सॉरी, क्या व्यू रहेगा सर? मैम आप 1-2 हफ्ते के लिए आपकी बात रह जाती है, आप अपना गुस्सा जाहिर करिए, 2 हफ्ते तक क्विट कर लीजिए, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद ही चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी होल्ड रखिए, कोई ऐसा निगेटिव न्यूज नहीं है, निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है।
460 के आसपास तक के लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद ही मिलेगा, इसलिए 2-3 हफ्ते ठीक है, क्विट कर लीजिए। तो अभी शांति से रहिए, 2-3 हफ्ते के लिए कुछ मत करिए। 2-3 हफ्ते बाद हो सकता है यहाँ पे गतिविधि तेज होती हुई दिखाई दे, उस पर रखिएगा नज़र। चलिए, और अगली टिप्पणी आई है अनन्या सिंह जी की। अनन्या सिंह जी कह रही हैं, विपुल सर, ओवरऑल पोर्टफोलियो में 18% लॉस है और सब बेकार शेयर हैं। मैं सोच रही हूँ कि सब कचड़ा शेयर को सेल कर दूं और फ्रेश एंट्री BDL, HAL और टाटा पावर में ले लूं। क्या ये सही रहेगा रवि सर? प्लीज़ 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 रिप्लाई। तो बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा सर। इसी बहाने चलिए ठीक है, ये तीनों शेयरों पे डिस्कस हो जाएगा, पावर और डिफेंस के। BDL, HAL और टाटा पावर। मैं चाहूँगा कि इसको तीनों को लेवल्स के साथ अगर आप बता सकें। और इसी बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बस हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए आप इस लिंक को, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जहां आपके दोस्त यार परिवार के लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो ये सलाह आप लोगों के लिए है, रिक्वेस्ट है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी अनन्या जी के लिए? देखिए अरण्या जी, एक आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके पास कहीं से भी मेरे यहाँ का सपोर्ट नंबर मिल जाता है तो आप उस पर पोर्टफोलियो पहले तो भेज दीजिए, क्योंकि इस तरीके से किसी को रिकमेंडेशन देना कि मेरे सारे स्टॉक हैं उनको मैं एग्जिट कर दूं, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जब तक स्टॉक आपके देखे नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट ना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। आप जब स्टॉक लेके बैठते हो ना तो वो चलता नहीं है, और जब आप स्टॉक बेच देते हो तो वो चलना शुरू हो जाता है, तो नजरों में बड़ा चुभता है। क्या करें, प्यार ही ऐसा है स्टॉक मार्केट का। लेकिन आपकी पूरी बास्केट को समझने के बाद इसमें धैर्य मत खोइए। कोई भी, किसी के लिए भी, सबके लिए यही है, धैर्य मत खोइए। धैर्य का मतलब है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्टॉक को रीस्ट्रक्चर करिए। पहले तुरंत ये सोचना कि 10 स्टॉक खरीदे थे, मेरा नहीं कंप्लीट हो रहा, मैं आज बाहर कर दूं, मैं उसके बाद सोचूंगा, ये बहुत ही गलत डिसीजन होता है स्टॉक मार्केट के लहजे से। आपने जब खरीदा है तो पहले उसका सलूशन ढूंढिए, फिर उसके बाद उस पर रिएक्शन दीजिए। मुझे ऐसा लगता है पूरे स्टॉक को आप वापस से एक बार को कंपेयर करिए कि अगर आपके इस बास्केट में 20 स्टॉक हैं तो 20 में से पहले 10 को खाली करने की सोचिए, फिर किसी में एवरेज करके निकलने की सोचिए। एक स्ट्रैटेजी के तहत जाइए। वो स्ट्रैटेजी पेनफुल होगी, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपको टाइम लगता है उसमें ठीक होने में। ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसे चुटकी बजाई और ठीक हो गए। होता क्या है, स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, ऐसे चुटकी बजा के स्टॉक काट देते हैं। बाद में फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि मेरा ये प्रॉफिट में आ जाता अगर मैंने थोड़ा और समय दिया होता। तो बेटर है आप सोल्यूशन लीजिए, किसी से राय लीजिए। नहीं राय ले सकते, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उस पर आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपके जो पर्टिकुलर स्टॉक हैं, जिसमें आपने भारत डायनेमिक्स की बात की, HAL की बात करी और साथ ही टाटा पावर की बात की, मैं आप लोगों को बताऊं, आज हमारे यहाँ की प्रीमियम रिसर्च पे आपको टाटा पावर की रिकमेंडेशन दी गई है। टारगेट की बात करें तो हमने टारगेट इसका रखा है 540 रुपए का, 500। एक बार को बाबूराव जी, अगर आप स्टॉक को ये देखिए, क्या बात है सर, ये कमाल करते हैं। ये मतलब नाम लीजिए आप स्टॉक और स्क्रीन पर आ जाता है आपके सामने है। इस समय चल रहा है 380 रुपए। लॉन्ग टर्म टारगेट 540 रुपए का टाटा पावर का है। कितना टाइम लगेगा, जो आपने अभी 1 साल 2 साल का, उसमें ही चलता रहेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो यहां पर एक्युमुलेट करना बहुत अच्छा आपके लिए डिसीजन है। दूसरा, आपने HAL की बात की। HAL की स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट है। पहला, मैंने जो अपने यहाँ पे प्रीमियम रिसर्च पे रिकमेंड कर रखा है, उसमें मैंने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, HAL के 3 लेवल खरीदने के हैं। प्लीज पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता। पहला 4200, 4150 से 4200, दूसरा 4000, तीसरा 3800। ये 3 लेवल है। पूरे पैसे को डिवाइड कर दीजिए 3 भाग में। अब 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप 30-30% कर लीजिए। 30-30% डिवाइड करके इन लेवल्स पर खरीदा। सपोज करिए कि आपने 4240 आ रहा है, यहां खरीद लिया। अब 44,000 आएगा तभी खरीदिएगा। नहीं आया, 4600 पहले आ गया, यानी 4600 के लेवल पहले आ गए, तो पहले क्या करना, जो 42 पे खरीदा था वो 4600 पे काट दीजिए। कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई प्यार नहीं। वापस वेट करिए, जब फिर 42 आए फिर वही एंट्री दोबारा घुमा लीजिए। नीचे जाता है तो और लेते जाना है, ऊपर जाता है तो बार बार निकलते जाना है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। अगर आप अब कहते हैं नहीं मैं बहुत लॉन्ग टर्म हूं, मैं 3 साल तक इस शेयर को लेके भूलना चाहती हूं, मैं देखना ही नहीं है, तो आप
3 साल के लिए फिर खरीद के छोड़ दीजिए। जहां तक टारगेट की बात करें, 17-18% का रिटर्न आपको ईयरली यहां पर मिलेगा। बीडीएल की बात कर लेते हैं। जी, चलिए। आप कुछ कह रहे थे विपुल जी। हाँ, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा सर। तीनों कवर हो गए ना सर? बीडीएल पे अभी मैं लेवल्स बताने वाला था। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं पीसीआर से भी थोड़ा सा कई बार बातचीत चलती रहती है, तो उसमें थोड़ा सा। जी सर। जी, अब बीडीएल की बात कर लेते हैं। तो बीडीएल देखिए अभी है नेगेटिव टेरिटरी में। मैंने अभी बीडीएल की रिकमेंडेशन को यहाँ पर रोक लगा रखी है। इस पे अभी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपोलो माइक्रोन पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डीसीएक्स इंडिया पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और साथ ही जो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो चूज करते हैं, जैसे मरीन इलेक्ट्रिक है, इन पे अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं। किस पे है? आप मैसडॉक को फोकस पे रखिए, करंट लेवल से थोड़े करेक्शन पे यहां पर बाय रखिए। पारस डिफेंस 630-40 रुपए के पास ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है उनकी तरफ फोकस कर लीजिए। बीडीएल में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं, वेट फॉर द करेक्शन ऑफ 1150। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई। चलिए, तो इस पर जो है विस्तार पूर्वक आपको जानकारी जो है यहाँ पर मिल गई है। इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और आरुष जी का सवाल तो एक बार हो चुका है, तो आरुष जी अभी रहने दीजिए। इसके अलावा जो है अगली टिप्पणी जो है मणिदेव जी से करें। सबका सवाल ले रहे हैं, बस मेरा ही नहीं ले रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट सर 150 के भाव पर एवरेज करके सर 133, अच्छा एवरेज करके 133 पर लेके आए हैं। सर अभी क्या करना चाहिए विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? ये अटक रहा है, थम रहा है 150 के आसपास कई बार। अभी अब तो काफ़ी नीचे आ गया, वहाँ से 119-20 पे आ गया है। इन्होंने अपनी एवरेजिंग घटा करके 133 कर लिए 150 से। क्या करें, अभी बने रहें सर? विपुल जी, आपने वैसे बोला अच्छा, अटक रहा है, भटक रहा है और कहीं ना कहीं फटक रहा है। ठीक तो रहे सर आपसे सर, धीरे धीरे। मुझे लगता है यहाँ पर इसको अभी अटकने भटकने और फटकने दीजिए। अभी इसकी लेवल्स जो है वो 112 के आसपास तक आएंगे, तब आप कुछ एवरेज करिएगा। नो ट्रेड जोन है तो जस्ट अवॉइड, कोई बाय नहीं, कोई सेल नहीं, बट पैसा अगर इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड। इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से हैं। प्रिया जी को नमस्कार। नमस्ते सर। विपुल सर, कैसे हैं सर आप? बस मैम बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों से बातचीत हो जाती है तो और अच्छे हो जाते हैं। आप बताइए कहाँ से बोल रही हैं मैम? दिल्ली से? हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। ठीक लग रहा है प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपका प्रोग्राम ये देखकर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने लगे हैं हम लोग। मैम यही जो सुनते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी लगती है कि आप लोग मतलब प्रोग्राम देख करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, थोड़ा सीखना शुरू किया, तो ये बहुत अच्छी बात है मैम। आगे भी आपको और सफलता मिले, हम यही चाहते हैं। क्या सवाल है मैम आपका? सर मैं पूछना चाह रही थी, एसीसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? एसीसी में फ्रेश एंट्री कितने दिन के लिए मैम? ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? एक्चुअली मैम कुछ टाइम पहले अंबाला मैम ने कॉल दिया था, तब मैं नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मेरे को ये था जानना था कि क्या अभी भी कर सकते हैं इसमें फ्रेश एंट्री? अच्छा, हालांकि जो ट्रेडिंग कॉल होती है वो एक दौर समय निकल जाने के बाद जी। लेकिन ठीक है, मैं पूछता हूँ यहाँ पर रवि सर से। रवि सर, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं ये, हालांकि मतलब पिटा है ठीक ठाक, 1 महीने में 5-6% टूटा है। अभी करंट लेवल पे एंट्री के लिए क्या ये सही स्थिति है? सीमेंट खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? आपका व्यू क्या है? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैम आपसे रिक्वेस्ट होगी, वैसे भी मैं बताऊं, मैम की आवाज़ से मैं थोड़ा सा डर इसलिए गया, दिल्ली की बात, इन्होंने दिल्ली से फ़ोन कर रही हैं। लेकिन पहले आपको बता देता हूँ, एक्चुअली में एसीसी अभी फ़िलहाल तो डाउनवर्ड चैनल पे है। अभी 1641 का 42 का लेवल चल रहा है, बट इट विल टेस्ट अगेन 1580 to 1550 लेवल्स। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम वेयर यू कैन बाय। मेरे ख्याल से आप इसको अवॉइड रखें, ज़्यादा अच्छा है। और विपुल जी, मैं डर इसलिए गया क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की एक वकील साहिबा हैं और उनसे इनकी आवाज़ काफ़ी मिलती जुलती है। और उन्होंने भी कुछ दिन पहले मुझे इस तरीके के फ़ोन आते रहते हैं, तो उन्होंने भी कुछ स्टॉक पूछे और उसके बाद कहा बता दीजिए, आपका बताना ज़रूरी है। मैं यहाँ की वकील हूँ। बड़ा अच्छे से प्यार से उन्होंने बात करी, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आजकल डर लगने लगता है। मैंने कहा अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस से वाह, मैडम ये ने मतलब पुलिस, लाइव मतलब ये पुलिस और अदालत के चक्कर में मतलब कहाँ, मतलब आपको फ़ोन उड़ाने लगे सर?
मतलब सर कहीं। देखिए क्या है, प्यार मोहब्बत पे वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ लोगों के लिए पोर्टफोलियो रिव्यू बिल्कुल फ्री करता हूं। पहला है डिफेंस, दूसरा है डॉक्टर, तीसरे जो हैं जो पुलिस में हमारे लोग हैं जिन उनको जो स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री ये करता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल। और उसकी वजह से, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है वकीलों के लिए, सर। ये वकीलों के लिए फ्री नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और लोग काफ़ी समर्पित भी रहते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टिप्पणी लेते हैं। और एक दो काउंटर्स जो मेरी तरफ से हैं जो कि ट्रेंड में थे आज सुबह से ही, वो मैं डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा आपसे। वो तीनों के लेवल, एक तो जीएमडीसी आज सुबह से तेज़ है, क्या यहाँ पर नई खरीदारी की कोई और गुंजाइश दिखाई दे रही है, पहला सवाल। दूसरा है डेटा पैटर्न, ये भी आज अच्छा मोमेंटम में है। और तीसरा है पीएनबी, पीएनबी को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है। जीएमडीसी, डेटा पैटर्न और पीएनबी तीनों ही आज जो है अच्छे पैटर्न, मतलब अच्छे मोमेंटम में है। तो सबसे पहले सर डेटा पैटर्न से शुरू करें या जीएमडीसी? जीएमडीसी स्क्रीन पर आ गया, उसे शुरू कर लेते हैं। क्या करें सर, अभी काफ़ी टाइम बाद अब फिर से मोमेंटम बन रहा है, नई खरीदारी की जा सकती है नए इंट्राडे हाइज बनते हुए? देखिए अभी फिलहाल तो 585 तक जीएमडीसी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो मोमेंटम काफी अग्रेसिव है, यहां से तेजी का दौर रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 555 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल आप इस जर्नी को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस बताया सर? 555, 5555 का मैजिकल नंबर है। 5555 का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर खरीदारी करके जा सकते हैं करंट लेवल पे। और टारगेट क्या बताया सर? 595? जी। 595 के टारगेट के लिए तो जीएमडीसी पे अभी भी फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा सर डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न में भी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और आज अच्छी तेज़ी है, 2-3% के आसपास ऊपर। अभी करंट लेवल पे क्या कैसा लग रहा है आपको? देखिए डेटा पैटर्न वैसे अगर देखा जाए तो काफी तेज मोमेंटम है, इंट्राडे के हिसाब से बिल्कुल ट्रेड के लिए नहीं पकड़ना चाहिए। और मुझे लगता है वैसे 3200 तक के टारगेट इस पे आते हुए नजर आ सकते हैं, तो 2890, 2850, 2750, ये बीच के जो लेवल हैं ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे हैं। इंट्राडे के हिसाब से अभी ट्रेडिंग में 3000 के आसपास तक के लेवल्स आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ 20-30% ही पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ये बात ठीक है। चलिए ये बात यहाँ पे एक रह गया पीएनबी। पीएनबी में अच्छी रिकवरी आ रही है सर। पीएसयू बैंक में कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको अभी खरीदने के लिए? मतलब कहीं कुछ आज रिकमेंड किया हो या आप रिकमेंड करना चाहें तो? नहीं देखिए पीएनबी तो वैसे ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस पे आ रहा है, 135 के ऊपर ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एग्जिट होने की राय रूट देख रहे थे तो आपके लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखेगा। जहां तक फ्रेश बाय की कॉल है, देखिए फ्रेश बाय अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीएसयू पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप पीएनबी को देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें, जिसे मैं हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ, और इस समय वो काफी हायर जोन पर है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना चाहिए। चलिए प्रॉफिट बुकिंग का जोन करना, वेट करना चाहिए, ये सलाह है। अच्छा सर हम लोगों ने डिफेंस पे थोड़ी सी बात की, डिफेंस में कुछ और बात करना चाहेंगे क्या आप? डिफेंस और पावर पे ही आज थंब लगाने की सोच रहे हैं, हालांकि 40-42 मिनट का ही हम मतलब हिस्सा जो है अपलोड करते हैं, तो कोशिश करेंगे इस हिस्से को मतलब जो है हम 8 बजे के शो में आप ले पाएँ। एक तो टोरेंट पावर पे आज अच्छा मोमेंटम है, टोरेंट पावर पे आपकी राय, और दूसरा डिफेंस में कोई और शेयर जो आप बोलना चाहें ताकि हम इसके इर्द गिर्द, पावर के इर्द गिर्द जो है थंब लगा सकें अपना। देखिए टोरेंट पावर मेरे हिसाब से इतना मोमेंटम जो दिखा रहा है उसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस गेन यहाँ पर नहीं है कि आपको नया कोई स्टॉक यहाँ पर ऐड करना चाहिए। करंट लेवल पे अभी जो मोमेंटम है उसको एंजॉय करें, और टारगेट की बात करें तो 1600 तक के टारगेट अभी जा सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं, इसलिए नई एंट्री बिल्कुल नहीं बनती। जस्ट वेट एंड वॉच। नई एंट्री के लिए मैंने अभी आपको आज जैसा बताया टाटा पावर, आप उस पर वहां पर बिट कर सकते हैं। दूसरा आप पावर ग्रिड पे बिट कर सकते हैं, इनमें अभी मोमेंटम और ज्यादा तेज होगा आने वाले समय पे, वहां पर आपको तेजी दिखाई देगी। डिफेंस काउंटर में जहां तक बात करी तो जीआरएससी पारस डिफेंस मैंने अभी जस्ट रिकमेंडेशन पे आपको दिया था, और आप देखिए पावर पारस डिफेंस उसके बाद से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम पे आ गया, पहले नेगेटिव जोन पे चल रहा था और रिवर्सल 10 रुपए का करीब आपको देखने को मिल रहा है।
मुझे लगता है ये दो स्टॉक लीड करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, इन पे पोजीशन आपको बनानी चाहिए।